वफा खुलूस का रिश्ता निभाने आया हो, मैं चाहतों का खजीना लुटाने आया हो, लुटाने आया हो। दिलों को थाम के बैठे यहाँ सभी अहबाब। दोस्तों, ऐसी उलुल आज़म हस्ती हमारे बीच तशरीफ फरमा है, तो फिर क्यों ना हम अपने मकसद असली का आगाज ऐसे ही मुकर्रे शीरी बयां से करें। तो लीजिए खतीब शीरी जुबां, फाजिल नौजवान, अदीब बाकमाल हजरत मौलाना शाहनवाज साहब, नाज़िम मदरसा तालीमुल कुरान हबदाद के जो रहने वाले हैं, मैं हजरत को बड़े ही अदब व एहतराम के साथ उनका इस्तकबाल करता हूँ, हजरत का इस्तकबाल करता हूँ इस शेर के साथ कि शहनशाह बलागत चले आइए, ताजदार फसाहत चले आइए, शहनशाह बलागत चले आइए, ताजदार फसाहत चले आइए, लेके गुलजारो तैयबा के गुल की महक, लेके गुलजारो तैयबा की गुल की महक, मुश्किबार खिताबत चले आइए, सोने वालों को जगा दे अपनी तकरीर के एजाज से, सोने वालों को जगा दे अपनी तकरीर के एजाज से, खिरमने बातिल जला दे अपनी शोले आवाज से। इससे मेरी मुराद मौलाना शाहनवाज साहब, नाज़िम मदरसा तालीमुल कुरान हाफडांग से जो तशरीफ लाए, हजरत स्टेज से इस पर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसीक़ल लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फ़ुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिब्तुम फ़दख़ुलूहा ख़ालिदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, कुरान हकीम की इस आयत मुबारका में अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने हमारी और आपकी और कायनात के हर इंसानों की तमाम परेशानियों और मुसीबतों और हर रंज व गम का एक वाहिद इलाज बतलाया है। आज आप अपना जायजा लें, मैं अपना मुहासबा करूं और इसी के साथ पूरे आलम इस्लाम पर एक नजर दौड़ाइए। हर तरफ से ये खबरें सुनने को मिलती है कि आज पूरी दुनिया में बदतमीजी, बदइखलाकी, रिश्वतखोरी, सूदखोरी, कत्ल व गारतगिरी का पूरा बाजार गर्म, तरह तरह की बीमारियां हैं, अजीब अजीब मसाइल हैं, ना मालूम इंसान कैसे कैसे हालात से दो चार है। जितने सामान्य आयश बढ़ते जा रहे हैं और जितनी इंसान दुनियावी तरक्कियात की मंजिलें तय कर रहा है, और जब से ये जमीन व आसमान के माबैन उड़ने लगा है, उतनी ही उसकी परेशानियां बढ़ते चले जा रही हैं। जब इंसान का चैन व सुकून बर्बाद हो जाता है और जब वो अपनी हयात के मुंतशिर शहराजा को हैरा और सरगर्दा समेटता फिरने लगता है और उसको कोई मंजिल नजर नहीं आती, तो सिर्फ कुरान हकीम ही एक ऐसा रहबर है कि जो इंसानों को उसकी बर्बादी की वजह बताकर राह अमल की तरगीब दिलाता है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर, कि तुम पर जो मुसीबतें आती, तुम पर जो परेशानियां आती, तुम पर जो बीमारियां आती हैं, तुम पर जो वबाएं आती है, वो तुम्हारी बदआमाली की वजह से आती है।
ना मालूम अल्लाह तबारक व तआला हमारे कितने ही गुनाहों और कितने ही मुआसी को यूं ही दरगुजर फरमा देते हैं। और हकीकत यह है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला हिसाब लेने पर आ जाए तो फिर हम एक लम्हा भी जिंदा ना रहें और एक सांस भी खुदा की कायनात में लेने के हकदार ना हो। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की बेपनाह इनायत और बेकरां फज़ल और रहमत है कि वह हर तरह की चश्मपोशी करता है। खुलासा यह है कि आज हम जिन हालात व मसाइल का शिकार हैं, ये सब के सब हमारी ही बदआमाली का समरा है। वरना तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह खाने में भूख मिटाने की तासीर रखी है कि अगर कोई भूखा शख्स खाना खाए तो उसकी भूख मिट जाती है, जिस तरह उस अहकमुल हाकिमीन ने पानी में प्यास बुझाने की सिफत रखी है कि अगर कोई प्यासा शख्स पानी पिए तो उसकी प्यास बुझ जाती है, इसी तरह उस अहकमुल हाकिमीन ने अपने अहकाम और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके में तासीर रखी कि अगर कोई मादियत परस्त, चीजों के पीछे दौड़ने वाला, अगर कोई फसादात व हालात का मारा हुआ अहकाम इलाहिया और सुन्नत रसूल पर अमल पैरा हो जाए तो मैं पूरे वसूक और यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कुरान उसका गवाह और रसूल की सीरत उसका नमूना, सहाबा का अमल उसका शाहिद और बुजुर्गों की जिंदगी उसकी दलील है कि वो कामयाब हो जाए, उसके कल्ब का हर रंज व गम दूर हो जाए, फसादात उसका पीछा छोड़ देंगे, आफतें उससे मुंह मोड़ लेंगी और तरक्की उसकी गुलाम बन जाए। मगर मेरे बुजुर्गों, इसके लिए जरूरत है तकवा की। काहे की? तकवा की। अल्लाह फरमाते हैं वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब। अल्लाह फरमाते हैं अगर तुम तकवा इख्तियार करोगे, परहेजगारी इख्तियार करोगे, गुनाहों से बचोगे तो मैं तुम्हें हर तंगी से बचा लूंगा और रोजी व रिज़्क़ ऐसी जगह से दूंगा कि तुम उसका गुमान भी नहीं कर सकते। मगर अफसोस है हमारे ऊपर कि हम तकवा को क्या करें, हमसे तो फतवा ही अदा नहीं हो पाता, हमसे तो फतवा ही अदा नहीं हो पाता। आज हमारे मुआशरे में कितनी तेजी से गंदगियां फैल रही है, हमारे नौजवान कितनी बुराइयों का सामना कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले मालूम हुआ, कुछ लड़कों ने बताया कि देखो भाई ये जो बंबई वगैरह जाते हैं ना, जितने भी सरिया लाइन से काम करने के लिए वो लोग जो है ज्यादा से ज्यादा 99% जो है वो लड़के बियर पीते हैं, शराब। मुझे काफी अफसोस हुआ। मैंने कहा भाई तुम तो नहीं पीते ना? उसने कहा हम भी कभी कभी पी लेते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस दुनिया में शराब से परहेज नहीं करता, आखिरत में उसे पीप और गर्म पानी पिलाया जाएगा, जिसके बारे में कुरान ने फसाहत फरमाया तुस्का मिन आइनिल आनिया, कि दो ज़खियों को खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा और सिवाय झाड़ काटों वाले खानों के कुछ ना मिलेगा, जो ना ताकत देगा और ना भूख को दूर करेगा। दूसरी जगह इरशाद फरमाया ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदन वला शराबा इल्ला हमीमन व ग़स्साक़ा, कि दोज़ख में खौलता हुआ पानी और गस्साक दिया जाएगा और ठंडक और मजेदार शे को चिख भी न सकेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गस्साक ऐसा दरख्त है कि जिसकी एक शाख अगर दुनिया में डाल दी जाए तो सतह अर्ज़ की तमाम के तमाम चीजें सड़ गल कर रह जाएंगी। क्या कोई मुसलमान इस बात को पसंद करता है कि उन्हें ऐसी तकलीफों में मुब्तला किया जाए? लेकिन आज हम लोगों ने दुनिया की जिंदगी की आयशो इशरत को देखकर आखिरत को भुला दिया। हालांकि ये दुनिया तबाह व बर्बाद होने वाली है, गुमराह और जलील है और खुद इंसानों को जिल्लत व रुसवाई के घाट पर खड़ा कर देने वाली है।
किसी शायर ने क्या ही खूब कहा, हुस्न ज़ाहिर पर गिर तू जाएगा, हुस्न ज़ाहिर पर गिर तू जाएगा, आलमे पानी से धोखा खाएगा, ये मनकश सांप है डस जाएगा, रहना गाफिल याद रख पछताएगा। मेरे भाइयों, ये दुनिया डसने वाली है, हलाको बर्बाद करने वाली है, रंजो गम और तकालीफ की आमा जगह। इसके धोखे में इंसानों को नहीं पड़ना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो शख्स इस दुनिया में शराब से परहेज नहीं करता, आखिरत में उन्हें तीनतुल खब्बाल में से पिलाया जाएगा। सहाबा किराम हैरत ज़दा हो गए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या चीज है, ये तीनतुल खब्बाल क्या चीज है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये दो ज़खियों का पसीना या उनके जिस्मों का निचोड़ वो पिलाया जाएगा शराबी। एक और हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी आदत शराब पीने की थी और वो उसी हालत में मर गया, आखिरत में उस शख्स को नहरुल गोता से पिलाया जाएगा। सहाबा किराम ने फिर पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या चीज है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये ऐसा गलीज पानी है, ये ऐसा नापाक पानी है जो जिनाकार औरतों की शर्मगाह से जारी होगा और शराबी उसको पिएगा। मेरे भाइयों, गुनाहों से बचो, गुनाहों से तौबा करो, इसलिए कि क़यामत के दिन ये हमारे जो है आज़ा गवाही देंगे। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शैइन व हुवा ख़लक़कुम अव्वल मर्रतिन व इलैहि तुरजऊन। वो कहेंगे खालू से कि तुमने हमारे खिलाफ गवाही क्यों दी? वो खाले जवाब देंगी कि हमको बुलवाया अल्लाह ने, जिसने हर शय को गोयाई अता की और उसी ने तुमको पहली बार पैदा किया। मेरे बुजुर्गों, जरा तवज्जो, उस दिन मुजरिमों से कहा जाएगा, ऐ मुजरिमों, आज तुम मोमिनीन से जुदा हो जाओ, अलग हो जाओ। और उनका जो हाल ज़ार होगा उसको कुरान कुछ इस तरह पेश करता है, वलौ तरा इदिल मुजरिमूना नाकिसू रूसिहिम इंद रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून। अगर आप उस मंजर को देखें जब मुजरिमीन अपने रब के हुजूर अपने सरों को झुकाए हुए खड़े हुए कह रहे होंगे, ऐ हमारे रब, ऐ हमारे रब, हमने देख लिया, सुन लिया, अब हमको यकीन आ गया, अब हमको दुनिया में भेज दीजिए। हमने देख लिया, सुन लिया, अब हमको यकीन आ गया, अब हमको दुनिया में भेज दीजिए। अब जो है हम नमाज़ी भी पढ़ेंगे, रोजे भी रखेंगे, झूठ भी नहीं बोलेंगे, बेईमानी गद्दारी कुछ नहीं करेंगे, बस आप ही की करते रहेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, वहां से वापसी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लिहाजा उन कुफार मुशरिकीन को अजाब के फरिश्ते पेशानियों के बल घसीटते हुए जहन्नम की आग में ले जाएंगे। न आहो फिगा काम आएगा, न गुरूर तकब्बुर काम आएगा।